राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और महा आरती में की शिरकत। शोभा यात्रा में लगभग 50 से अधिक मनमोहक झलकियों ने बांधा समा। जोधपुर हड़पसर पुणे एक्सप्रेस और MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा, मील का पत्थर साबित होंगी दोनों ट्रेनें। और गर्मी में राहत का दूसरा नाम बना पेयजल समस्या समाधान शिविर। पेयजल समस्या समाधान शिविर में 300 से ज्यादा परिवेदनाओं का हुआ निस्तारण। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर की ओर से आयोजित भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और महा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शर्मा ने बड़ी चौपड़ पर आयोजित महा आरती में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम की आरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जलेब चौक से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, छोटी चौपड़ होते हुए चौगान स्टेडियम जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में लगभग 50 से अधिक मनमोहक झलकियों के साथ एक जैसी पोशाक पहने बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल गान करते हुए शामिल हुई। इस अवसर पर विधायक कालीचरण सर्राफ, बाल मुकुंदाचार्य सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर्ष जताते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, जयपुर की आकांक्षा माथुर, दृढ़ संकल्प, अटूट उत्साह और स्पष्ट दृष्टिकोण की प्रतीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रवेश की उनकी महत्वाकांक्षा को राज्य सरकार के यंग इंडिया प्रोग्राम ने सशक्त आधार प्रदान किया। नए राजस्थान के युवाओं की प्रतिनिधि के तौर पर आकांक्षा अब नीतिगत सुधारों की भाषा को आत्मसात कर रही है और समाज को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए तैयार है। सोसाइटी कुछ भी बोले, आप हो, आपकी मेहनत है, आपकी फैमिली है आपके साथ में और आपको सबको प्रूव करना है। मैं जयपुर राजस्थान की हूँ। मुझे YIP का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में पता लगा। हम स्टूडेंट्स को जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चाहिए होती है, ये प्रोग्राम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे सरकार को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है कि वो ये प्रोग्राम लेके आए, हम लोगों को मौका दे रहे हैं अपने साथ में काम करवाने का। सरकार बहुत कुछ कर रही है। पिछले 1 साल में जो मैंने अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई में पढ़ा है, स्कीम्स बहुत अच्छे से रन हो रही हैं। जो रीच है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों के पास में उनका बेनिफिट पहुँचना, उसका नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। लड़कियों का एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, वो हमें ही करना है। अगर आपको चेंज लाना है ना, सिस्टम के अंदर जाके चेंज लाओ। बाहर से बोलना बहुत आसान होता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 14वें संस्करण के अंतर्गत आयोजित मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जनसमूह को राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान केवल अपने भव्य किलों और राजसी महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी शिल्पकला, भावपूर्ण लोक संगीत, कालातीत वस्तुकला और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी वैश्विक मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये प्रदेश अब कॉन्सर्ट पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है, जो निवेश और साझेदारियों के नए द्वार खोल रहा है। आज का राजस्थान एक और जहां अपनी परंपराओं को सहेजे हुए है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक बुनियादी ढांचे और पर्यटन
अनुकूल नीतियों के माध्यम से ग्लोबल टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। ये राज्य अब केवल घूमने फिरने की जगह नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग्स, सांस्कृतिक मेलों और वैश्विक आयोजनों के लिए भी एक आदर्श गंतव्य बनता जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर हड़पसर पुणे एक्सप्रेस और MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सौगात जोधपुर और पुणे दोनों ही महत्वपूर्ण नगरों के निवासियों, विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अपने उद्बोधन में श्री शेखावत ने कहा कि सुदूर दक्षिणी और महाराष्ट्र के पुणे में राजस्थान के प्रवासी रहते हैं। यहाँ से अपने परिजनों के बीच में आने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। परिजनों की ऐसी अपेक्षा थी कि 7 दिन में एक बार जो ट्रेन है उसको सप्ताह में 7 दिन चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताना चाहता हूँ जिन्होंने ये सौगात दी। श्री शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ है। विशेष रूप से रेलवे में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, रेल का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बनना मुझे दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि हिंदुस्तान में अभी तो बिजली पर रेल चल रही है, आने वाले समय में हाइड्रोजन की ट्रेन चलेगी। इसकी चर्चा अश्विनी वैष्णव से भी की गई है। उन्होंने कहा कि हम भारत को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कल स्वास्थ्य भवन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए चरण के बेहतर और सुगम क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की नवीन चरण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत और बेहतर बनाएगा। योजना का दायरा बढ़ने, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से आमजन को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की इस योजना का बेहतरीन ढंग से संचालन सुनिश्चित करें और रोगियों को निर्बाध रूप से इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद सहित अन्य वर्गों के लिए महायोजना जीवनदायिनी पहल है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना का दायरा इतना विस्तृत कर दिया है कि अब सामान्य बीमारियों से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक का उपचार कर इस योजना में लाभ मिल रहा है। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो और सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में इस योजना का गुणवत्ता के साथ पूरा लाभ मिले। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को ग्रीष्म ऋतु में राहत पहुंचाने और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन पर जयपुर जिले में पेयजल समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महज 2 दिनों में इन शिविरों में आमजन से प्राप्त 300 से ज्यादा परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा चुका है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि आमजन की पेयजल से जुड़ी समस्याओं के तुरंत और प्रभावी निस्तारण के लिए पेयजल समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी स्वयं प्रतिदिन पेयजल समस्या समाधान शिविर की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। विगत 2 दिनों में जयपुर जिले के समस्त उपखंडों में प्राप्त परिवेदनाओं में से 316 समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। और चलते चलते खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि खान विभाग द्वारा प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान व्यापक वृक्षारोपण पौधरोपण अभियान चलाते हुए 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विभाग के फील्ड अधिकारियों को मानसून से पहले पौधरोपण वृक्षारोपण के लक्ष्य को जारी करने के साथ ही वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेजर और माइनर मिनरल की छोटी बड़ी 30,000 से अधिक माइंस हैं। विभागीय अधिकारी माइंस धारकों से समन्वय बनाते हुए पौधरोपण करवाएंगे ताकि वृहद स्तर पर पौधरोपण हो सके। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।